बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला पार्ट है इसका, x4 माइनस 5x² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक 4 डिग्री इक्वेशन है और 4 डिग्री इक्वेशन को बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, लिहाजा पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी तो आगे से आपकी मर्जी है, चाहे उसकी फैक्टराइजेशन करें या उस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या जो भी सिचुएशन है। थर्ड हमने सीखा था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीनों में से कोई भी अप्लाई करके हम उसकी रूट्स निकालेंगे। दूसरी बात यह है कि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो जब हम उसका सोल्यूशन सेट निकालते थे तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आती थी, लेकिन इसमें हमारे पास x की पावर 4 है, तो जितने डिग्री इक्वेशन होती है उतनी उसकी रूट्स आती हैं। तो इसकी हमारे पास रूट्स भी 4 आनी चाहिए। 4 रूट्स इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। x को मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये 2 2s आर 4, इसकी पावर वही रहेगी, माइनस बीच में पड़ा हुआ है 5, इसको मैं लिख दूंगी एक्स स्क्वायर, जो पड़ा हुआ है एज इट इज मैंने इसको ब्रैकेट में जस्ट लिख दिया है, प्लस 4, दिस इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं कह देती हूँ दिस इज इक्वेशन 1। अब इन इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर हमने इसके अंदर लिखा है या जो इसको एक्स स्क्वायर बनाया है, हमने खुद से लेट कर लेना है कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसको किसी भी वेरिएबल एक्स के अलावा ए टू जी कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये आपके पास बराबर है वाई के। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर जो है वो वाई के बराबर है तो हम ऊपर वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। ये आपके पास इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पे वाई पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में इसको पुट करते हैं। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है वाई। तो हमने लिखा वाई, ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस का साइन है, देन हमारे पास है 5 और 5 के साथ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या चीज लिखेंगे वाई, प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0। इसी को मैं ज़रा सेट करके लिख लूँ तो आपके पास आ जाएगा विदाउट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास कन्वर्ट हो चुकी है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हम क्या करेंगे, कोई से दो नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करेंगे जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस 4 आए और उन्हीं को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो माइनस 5 आए। तो हम ले लेते हैं 4 वन जार 4। अब यहाँ पे भी लिखेंगे 4 और 1, लेकिन हमें तो यहाँ पे 4 और 1 को जब ऐड करें तो प्लस 5 आ रहा है, हमें माइनस चाहिए। दोनों के साथ माइनस का साइन लगा देते हैं। अब ये होंगे तो माइनस, होंगे तो प्लस, लेकिन साइन इनके साथ माइनस ही का आएगा। और जब इनको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस वी विल गेट प्लस 4। तो हमने दो फैक्टर्स खुद से डिसाइड कर लिए हैं। पहला फैक्टर है हमारे पास माइनस 1y और दूसरा आपके पास है माइनस 4y। इन दोनों के साथ वही वाला वेरिएबल लिखना है जो इसके ऊपर जो 5 पड़ा है, 5y, जो यहाँ पे y पड़ा है वही इन दोनों के साथ लिखना है, प्लस 4, दिस इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को इस साइड पे पेयर अप करके इनमें से कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों को उस साइड पे पेयर अप करके इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा y, अंदर आ जाएगा y
2 y थे इसके पास, एक अंदर आ गया और एक बाहर चला गया, -1। इन दोनों में से देखा जाए तो माइनस बाहर पड़ा है माइनस, 4 मैंने ले लिया कॉमन, अंदर आ गया y। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाली रकम का साइन चेंज हो जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस और 4 1s आर 4। यहाँ से हमें ये भी चेक हो गया कि हमारे जो फैक्टर्स थे उनके साइंस वगैरह बिल्कुल ठीक हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं y-1, पहला फैक्टर इसका आ गया और दूसरा फैक्टर आया y-4, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हम दोनों को लेंगे बारी-बारी और 0 को इक्वेट करेंगे। आइदर या तो y-1 इक्वल्स टू 0 है और y-4 जो है वो इक्वल्स टू 0 है। यहाँ इसको सॉल्व करें तो y की वैल्यू हमें मिल रही है +1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, उस साइड पे जाके ये +1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको देखें तो y की वैल्यू हमें मिल रही है +4। यहाँ तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और y की दो वैल्यूज निकाली, एक 1 आई और एक y की वैल्यू 4 आई। बट हमने तो y की तो नहीं, हमने तो क्वेश्चन में था कि x की वैल्यू निकालें। क्वेश्चन में तो हमने x की वैल्यू निकालनी थी, तो हम ऐसा करेंगे, बारी-बारी इसको, पहले इसको पुट कर लेंगे और उसके बाद इस y की वैल्यू को पुट कर लेंगे इक्वेशन 2 में। तो पहले इसको ले लेते हैं, पुटिंग y इक्वल्स टू +1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी? इक्वेशन 2 इम्प्लाइज x स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू y। हम ऐसा करते हैं, हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो हम ऐसा करते हैं कि y की जगह पे पुट कर देते हैं पहली वैल्यू 1, यानी +1। यहाँ पे है x स्क्वायर, हमें खाली x की वैल्यू चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, अप्लाइंग या स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, पुटिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x की पहली वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ पे प्लस माइनस खुद से लगाएंगे और ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही होता है। आपकी मर्जी है स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिखें या खाली 1 लिखें, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब सेम काम हम लोग इस साइड पे दूसरे के लिए करेंगे, इस वाली वैल्यू के लिए। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी? इक्वेशन 2 हमारे पास थी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू वाई। एक्स स्क्वायर को हम यहीं पे रखते हैं और y की जगह वैल्यू पुट करते हैं 4, पुटिंग वैल्यू ऑफ y 4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स नेक्स्ट स्टेप में। तो जब x का स्क्वायर रूट, x के ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो इसकी पावर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x की वैल्यू 4 किस चीज का रूट है? 2 का, लेकिन साथ में साइन आएगा प्लस माइनस। तो हम लिख लेंगे, यहाँ से हमें दो वैल्यूज यहाँ से मिली हैं और दो वैल्यूज यहाँ से मिली हैं, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट फॉर दिस क्वेश्चन इज। सॉल्यूशन सेट में ये वाली ब्रैकेट्स यूज होती हैं क्योंकि ये सेट है और सेट की ब्रैकेट्स ये वाली होती हैं, प्लस माइनस के रूट ऑफ 1 या खाली 1, कॉमा प्लस माइनस 2। यहाँ पे खाली 1 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, और उसके रूट ऑफ 1 भी लिख सकते हैं। तो अब आप चेक कर लें, +1 पहली रूट है, -1 दूसरी रूट है, +2 तीसरी रूट है और -2 इसकी फोर्थ रूट है। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। पार्ट नंबर 2 है x4 -7x स्क्वायर +12, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -7, इसके साथ है एक्स स्क्वायर, इसको अंदर लिखते हैं और यहाँ पे मैं ब्रैकेट ले रही हूँ, +12, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपके पास इक्वेशन 1। अब हम अगेन इसमें लेट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है यानी एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, और उसको ले लेते हैं y के बराबर, इसको बोल दें इक्वेशन 2।
अब इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। 2 को उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पे वाई पुट कर दें, तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी वाई स्क्वायर, सेकेंड टर्म आ जाएगी 7y, थर्ड टर्म आपके पास 12 एज इट इज, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है। इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 12। कोई से दो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करें जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 12 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर -7 आए। तो 3 4s आर 12। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें +12 चाहिए, तो ये +12 तो आ रहा है लेकिन -7 नहीं आ रहा। -7 लाने के लिए हम ऐसा करेंगे, 3 के साथ भी माइनस लगा देते हैं और 4 के साथ भी माइनस लगा देते हैं। ऐसा करने से माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आपको +12 मिलेगा, और जब यहाँ पे इनको आपस में ऐड किया जाएगा तो आंसर में -7 आएगा। तो हमने दो इसके नंबर्स ढूंढ लिए जो कि हम 7y की जगह पे लिखेंगे। पहला हम लिख लेते हैं, आपकी मर्जी है 3y लिखें पहले या -4y लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को इस साइड पे करके पेयर अप करके इनमें से कॉमन लेना है और इन दोनों का इस साइड पे। यहाँ से इन दोनों में देखा जाए तो y इज कॉमन, अंदर आ जाएगा y -3। यहाँ माइनस है, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 के टेबल में 12 आता है तो 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा y -4 3s आर 12। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को एक बार लिख लेंगे, y -3 को एक बार लिख लिया और इसको मिला के लिख लेंगे y -4, दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिल जाएंगी y की, आइदर y -3 इक्वल्स टू 0, यानी ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है। दूसरी वैल्यू है y -4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें y मिल जाएगा +3, जबकि इधर से हमें y की वैल्यू मिलेगी +4। अब ये y की जो वैल्यूज हैं इनको बारी बारी हमने उठा के इक्वेशन 2 में पुट करना है, ताकि हमारे पास x की टर्म्स में आंसर आए, क्योंकि हमें x की वैल्यूज निकालनी है। हमने अब लेना है जी, y की पहली वैल्यू हम ले लेते हैं, पुट y इक्वल्स टू +3 इन इक्वेशन 2। पुटिंग या पुट y इक्वल्स टू +3 इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में हम ये पुट करते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, वो है जी एक्स स्क्वेयर, दिस इज इक्वल्स टू वाई। तो एक्स स्क्वेयर की जगह पे हम एक्स स्क्वेयर लिखेंगे, जबकि वाई की जगह क्या चीज पुट करनी है, +3 पुट करना है। हमें चूंकि एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। इस पे भी स्क्वेयर रूट ले लें, ये 2 इसके स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-√3। सॉल्व नहीं कर सकते, पॉइंट्स में आंसर आएगा, लिहाजा इसको स्क्वेयर रूट 3 ही लिख दें। सिमिलरली दूसरी साइड पे देखें तो हम अगेन उसके लिए भी यही वाला स्टेप करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुट y इक्वल्स टू +4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 हमारे पास है एक्स स्क्वेयर, दिस इज इक्वल्स टू वाई। तो हम एक्स स्क्वेयर है, y की जगह पे वैल्यू 4 पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयर रूट लेने से ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, और 4 किस चीज का स्क्वेयर रूट है, 2 का। तो इस कंडीशन में देखें तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ चुका है। एक वैल्यू हमारे पास आई है ±√3 और दूसरी वैल्यू आई है +-2।
आपकी मर्जी है, इसको पहले +3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, +√3, कॉमा, -√3, कॉमा, +2, कॉमा, -2। यानी अगर आप इनको काउंट करें तो 1, 2, 3 और 4 रूट्स हमें इस क्वेश्चन की मिल चुकी हैं। पार्ट नंबर 3 है 6x4 -13x² + 5 = 0। हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं इसको, बल्कि पहले मैं फॉर्म में लिखती हूँ 6x² होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेती हूँ, -13 इंटू x² लिख लेती हूँ, +5 दिस इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, ये स्टेप हम खुद से कर रहे हैं। लेट कर लेते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर x² पड़ा हुआ है ये बराबर है y के। y कोई सा भी वेरिएबल है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी का भी कोई ले सकते हैं। ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं, जहां जहां x² है वहां y पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी आपके पास, 1 इम्प्लाइज 6 इंटू वाई x² की जगह पे, और ऊपर वाला स्क्वायर मैंने ये डाल दिया, -13, साथ में x² की जगह पे खाली y, +5 दिस इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन का मेथड करते हैं, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 5 के साथ, तो 6 5 जार 30। कोई से दो नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, जबकि उन्हीं दोनों को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आपके पास -13 आए। तो 10 पहला और 3 दूसरा। हमें -13 चाहिए, इट मीन्स दोनों के साथ माइनस लगा देते हैं, -10 -13 एड अप होके -3 के साथ -3 -10 आपको -13 देंगे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं 6y² माइनस, आपकी मर्जी है 10 पहले लिखें या 3, एक ही बात है, 10y माइनस 3y प्लस 5 दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इनको इस साइड पे पेयर अप करके कॉमन लेते हैं और इनको इस साइड पे पेयर अप करके कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से देखा जाए तो आपके पास आ रहा है कॉमन 2, दोनों 2 के टेबल्स में आते हैं, और यहाँ पे y 2 है, इसके पास 1 है, तो हम एक y कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा 2 3 जार 6, और एक y अंदर है, एक y बाहर पड़ा है, तो एक y इसका यहाँ आ गया, -2 हाउ मेनी टाइम्स 10 टू 5 टाइम्स 10, और y इसका बाहर ऑलरेडी पड़ा है, बीच में माइनस का साइन, माइनस लगाया। अब इन दोनों को अगर आप चेक करें तो 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 3 नहीं आता, y यहाँ है, यहाँ नहीं है, इट मीन्स इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ पे हम 1 कॉमन खुद से ले लेते हैं। पहली इसकी टर्म आ जाएगी 3y, और दूसरी इसकी टर्म जो है, चूंकि बाहर नेगेटिव है तो अंदर वाली टर्म का साइन चेंज होके -5 हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों को, इसको और इसको एक बार लिख लेते हैं, यानी 3y माइनस 5 लिखा, और दूसरी साइड पे लिखा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगेन हमारे पास दो सिचुएशंस आ गई हैं, आइदर 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम y की वैल्यूज निकाल लेते हैं, 3y को यहीं पे छोड़ें, 5 उस साइड पे चला जाएगा, फिर y को यहीं पे छोड़ें, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो y की फर्स्ट वैल्यू हमें मिल गई, y इक्वल्स टू 5/3। इसको मैं ऐसे ब्लॉक में डाल देती। नेक्स्ट इस साइड पे आ जाएं, 2y दिस इज इक्वल्स टू, उस साइड पे जाके ये 1 + 1 हो जाएगा, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा।
तो y की दूसरी वैल्यू हमें मिली y इक्वल्स टू 1/2। y हम निकाल चुके हैं, लेकिन हमने तो एक्चुअली x की वैल्यू निकालनी थी, तो हम बारी-बारी पहले इसको हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में ताकि हमें x की रूट्स मिलें। फिर हम इसको डालेंगे ताकि हमें x की वैल्यूज़ मिलें। तो पहले इसको ले लेते हैं पुटिंग या पुट y इक्वल्स टू 5/3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 implies इक्वेशन 2 क्या है? मैं उसको लिखूंगी पहले एक्स स्क्वेयर दिस इज इक्वल्स टू वाई। यहाँ मैं लाइन भी ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे y की जगह पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर दिस इज इक्वल्स टू 5/3। चूंकि हमें एक्स स्क्वेयर तो नहीं चाहिए, एक्स चाहिए, एक्स की वैल्यूज चाहिए, तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, इस साइड पे भी स्क्वेयर रूट ले लेते हैं 5/3। ये वाला तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एक्स को यहीं पे छोड़ें और इस साइड पे आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। इसको फिर देख लें, इक्वेशन 2 में हम लोगों ने y की वैल्यू 5/3 पुट की है, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया 5/3। हमें x चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर जो है इसके रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा। यहाँ पे 5/3 रूट के अंदर ही मौजूद है और इसके साथ प्लस माइनस का साइन लगेगा। नेक्स्ट आ जाए, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं दूसरी साइड पे, तो हम क्या करते हैं पुट कर लेते हैं पुटिंग y इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है, इक्वेशन 2 implies एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू y। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू y की जगह 1/2 पुट किया। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे और साथ लिखें आप कि अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये स्क्वायर रूट के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो हमारे पास, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट तो नहीं होता, इसलिए 2 को स्क्वायर रूट के अंदर ही रखें। तो इस हिसाब से हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। पहली वैल्यू आई और दूसरी वैल्यू आई प्लस माइनस, दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर भी कर सकते हैं और बाहर भी जैसे मैंने लिखा उस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1/2।